नमस्कार साथियों। आज हम आरएसएसएमबी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता या संबंधित रियासती राज्य से सम्मिलित नहीं है? मिठालाल व्यास जैसलमेर से, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से, किशन लाल जोशी भरतपुर से, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर से। तो इसमें सही आंसर है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कोटा से नहीं था, क्योंकि इनका संबंध था बांसवाड़ा से। ये बांसवाड़ा के क्रांतिकारी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कारण आर, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। यानी दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका कारण क्या था? ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना। तो ये बात सही है, दोनों ही कथन सही है और दोनों ही कथन ए आर व्याख्या सही करता है। यानी इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही बैठता है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत। ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? सरदार सिंह ने, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह। तो इसका सही आंसर है साथियों, सरदार सिंह ने सहायता दी थी। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरा तल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए रमा देवी, बी उत्मा देवी, सी किशोरी देवी, डी दुर्गा देवी। तो साथियों इसका सही आंसर है किशोरी देवी ने जो है उस सम्मेलन में भाग, उसके नेतृत्व में कई महिलाओं ने भाग लिया था। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? टीकाराम पालीवाल, किशन लाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा, शोभाराम। तो पांचवी का सही आंसर है साथियों किशन लाल जोशी। अगला क्वेश्चन, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? यानी कि जब 1906 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय 1906 में, तो फिर से दोबारा इनमें समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो एनी बेसेंट ने करवाया था, सुरेंद्र नाथ जी ने, या बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जो कि बाल गंगाधर तिलक जो है उदारवादी नेता थे। सातवां क्वेश्चन, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो 19 जून 1942 को किस नेता की मृत्यु हुई थी मारवाड़ लोक परिषद के? तो रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, पवनलाल शर्मा, बाल मुकुंद बिस्सा। तो साथियों इसका सही आंसर है बाल मुकुंद बिस्सा की जो है मृत्यु हुई थी 19 जून 1942 ईस्वी को। मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। तो इनमें से कौन से कदम सही है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए 1 2 3, बी 2, सी केवल 3, डी 1 2 3 और 4। चारों क्वेश्चन इसमें सही है। तो साथियों इसमें केवल 3 ही सही आंसर है, बाकी उपर्युक्त सभी कथन जो इसमें गलत हैं। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी है। तो साथियों पढ़ते हो उसमें ऑप्शन, सागर मलगोपा, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर है सागर मलगोपा ने जो है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? यानी लॉर्ड कर्जन ने क्या करवाया था इसके बारे में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, 1905 का बंगाल विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो साथियों इसमें 1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। साथ ही बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला गया था। ये भी अपने को याद रखना है
कि किस विभाजन के बाद या किस घटना के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। हरिदास संप्रदाय के निम्बार अलखिया यानी संत हरिदास ने कौन संप्रदाय के संस्थापक रहे? निरंजनी राम स्नई। तो साथियों इसका सही आंसर है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास हैं। इनमें से कौन मांड गायन में से 10 नहीं है? अल्लाह जलाई बाई, गवरी बाई, गुलाबो, बन्नो बेगम। तो साथियों इसका सही आंसर है गुलाबो जो है मांड गायन में से 10 नहीं थी, क्योंकि गुलाबो जो है ये कालबेलिया नृत्य में प्रसिद्ध थी, ना कि मांड गायन में। ताड़ना व मोर बांधिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो पढ़ते ऑप्शन सांसी, मीणा, भील, गरासिया। तो साथियों इसका सही आंसर है गरासिया में ताड़ना व मोर बांधिया विवाह प्रचलित हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराट से विराटनगर, मध्यमिका नगरी, नलियासर सांबर, रेड टॉन्ग। तो साथियों इसका सही आंसर है बैराट विराटनगर से जो है बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में। तो साथियों उदयपुर में लोक कला मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बैली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ, महाराणा कुंभा, अकबर, शाहजहां। तो साथियों इसका सही आंसर है अकबर के वो दरबारी कवि रहे हैं, और वो कौन थे? बैली कृष्ण रुक्मणी सूरीमल मिश्रण जो है वो जिन्होंने एक लिखा था। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है? टेराकोटा से, ब्लू पॉटरी से, काष्ठ कला से, थेवा कला से। तो साथियों इसमें ब्लू पॉटरी से गोपाल सैनी का संबंध रहा है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। तो इसका सही आंसर है यह उदयपुर में स्थापित की गई थी। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला, कोली खो पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, काली घाटी पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर है साथियों बी, काली खो पर्वतमाला में जो है मीणाओं का मूल निवास स्थान माना है किसने? कर्नल टॉड ने। अगला क्वेश्चन, बारडोली कोटा का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तोरमार ने, मिहिरकुल ने, तोरमार, मिहिरकुल, भोज परमार, भोज प्रतिहार। तो साथियों इस मंदिर का निर्माण करवाया था मिहिरकुल ने, इसका निर्माण करवाया था। साथियों आज के थे ये 20 क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।